देखिए, जैसा कि हमने कल बताया था, प्रोनाउन की परिभाषा लिखाया था और प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं वो भी हमने नोट करवा दिया था। प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो प्रोनाउन हमने नोट करवाया था कि 10 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः अगर बात की जाए तो केवल 6 प्रकार के हैं, लेकिन हमने 10 प्रकार प्रोनाउन नोट करवाए थे, जिसमें पहला प्रोनाउन कौन था? पर्सनल प्रोनाउन। सभी लोग अगर नोट किए होंगे तो उसमें है, पहला ही प्रोनाउन है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। कौन सा है? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। और इससे साफ शब्द में जाहिर होता है कि किसी भी प्रोनाउन से किसी भी बेटे से अगर मुझे केवल वहां पर व्यक्तियों का बोध हो, क्या बोध हो? व्यक्ति का बोध हो। अगर इसकी परिभाषा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं सभी लोग कि इस सर्वनाम से पुरुष, स्त्री, वस्तु आदि का बोध होता है। यानी पर्सनल प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है? किसी स्त्री की बोध की जाती है, या किसी पुरुष का बोध किया जाता है, या किसी वस्तु का बोध किया जाता है। समझ रहे हैं? तो वह क्या होगा? पर्सनल प्रोनाउन होगा, जिसमें हम किसी स्त्री या पुरुष का बोध करते हैं। ठीक है? देखिए, तो पर्सनल प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो इसमें किसी पुरुष की या स्त्री की विशेष रूप से उन्हीं के बारे में बात की जाती है, तो वो क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन होता है। ठीक है? और पर्सनल प्रोनाउन में जैसे अभी कहते हैं भैया, देखिए ध्यान दीजिए तभी समझ में आएगा। अभी मैं एक एग्जाम्पल कल ही मैंने दिया था, कि यहां पे मैंने लिखा था, चलिए जैसे कहते हैं कि अभी मैं लिख दूं कि आई एम गोइंग टू आगरा। देखिए, आई एम गोइंग टू आगरा, मैं आगरा जा रहा हूं। ठीक, मैं आगरा जा रहा हूं। यहां पे अगर मैं बात करूं भैया, तो कर्ता के स्थान पर कौन है? आई है। तो आई क्या नाउन है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम है? नहीं है। लेकिन उस स्थान पर किसी व्यक्ति को बोध करने के लिए कौन है? आई है। और आई है क्या? प्रोनाउन। क्योंकि अगर मैं यहां पे बात कर दूं कि जैसे किसी का नाम ले, कि जैसे कह दूं कि मान लीजिए रवि, चलो रवि, तो यहां पे हमको लिखना पड़ेगा इज, यानी रवि इज गोइंग टू आगरा। रवि आगरा जा रहा है, तो भैया यहाँ पे कौन है? रवि मतलब नाउन है कि नहीं है? अर्थात पिताजी है। लेकिन अब यहाँ पे आगरा वो जा रहे हैं, उसके बाद कह दूं कि रवि वांटेड टू सी द ताज, यानी रवि वांटेड टू सी द ताज। रवि वांटेड माने चाहते हैं, और टू सी द ताज, ताज देखना चाहते हैं। यानी रवि आगरा जा रहे हैं और रवि क्या करना चाहते हैं? ताजमहल देखना चाहते हैं। अब बताइए, मैंने रवि यहां भी लिखा और रवि यहां भी लिखा, तो क्या एक ही नाउन के लिए मैं 2 बार उसी नाउन को रिपीट करूं उसी सेंटेंस में? तो ये अच्छा है? क्यों नहीं अच्छा है? क्योंकि कल मैंने बताया था कि एक बार अगर बप्पा को भेज दो तो दूसरी बार अगर उसी स्थान पर भेजना होता है तो उनकी इज्जत कम हो जाती है। तो वही सोचते हैं कि नहीं, मैं एक बार जा चुका हूं, अब की अपने बेटे को भेजूंगा। तो यानी अर्थात नाउन एक बार आ चुका है तो कौन आएगा? प्रोनाउन आएगा। तो यानी रवि किसके लिए है? थर्ड पर्सन है, तो रवि के लिए यहाँ क्या लगाऊंगा? ही। क्या लगाऊंगा? और भैया ही क्या है? प्रोनाउन। नहीं यार, अभी आगे मैं बता रहा हूं कि कहां ही लगेगा, कहां यू लगेगा। ठीक है, अभी केवल समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ही क्या है भैया? प्रोनाउन है कि नहीं है? और
तो बताइए ही क्या बोध कर रहा है? किसी व्यक्ति को बोध कर रहा है। किसको बोध कर रहा है? किसी व्यक्ति को बोध कर रहा है। और अगर व्यक्ति को बोध कर रहा है तो किस में आएगा? पर्सनल प्रोनाउन में आएगा। यही मेरे बताने का मतलब था। अगर मैं यहाँ पे आई मान लूं, आई प्रोनाउन है? नहीं, आई प्रोनाउन है भैया। तो आई प्रोनाउन है तो आई बताइए किसको बोध कर रहा है? किसी व्यक्ति को बोध कर रहा है, स्त्री चाहे पुरुष को। तो क्या वो पर्सनल प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन है ना? तो अगर उस प्रोनाउन से किसी स्त्री या पुरुष का बोध हो रहा हो तो भैया कौन सा प्रोनाउन होगा? वो पर्सनल प्रोनाउन होगा। यहां तो समझ में आया होगा। जैसे कहते हैं कि यू आर पुअर। आप बताइए, हमें इनसे अभी नहीं मतलब इनसे है। अरे भैया तुम चोर हो, नहीं तुम गरीब हो, ठीक? तो बताइए तुम गरीब हो, तुम शब्द क्या है? ये प्रोनाउन है, क्योंकि किसी आदमी का नाम नहीं दिया है कि उसको नाउन मान ले। नाउन मान ले है क्या? ये प्रोनाउन है ना? प्रोनाउन है भैया। अब बताइए ये बोध क्या कर रहा है? किसी व्यक्ति को तो बता रहा है। तो तुम गरीब हो, तो ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है कि नहीं है? समझ रहे हैं? चलिए, अब इतना अगर समझ में आ गया है तो पर्सनल प्रोनाउन को और विस्तार करते हैं। यस सर, विस्तार करिए। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन कि अगर पहला चीज लिख लीजिए, पर्सनल प्रोनाउन में आता कौन है? आई आएगा, बी आएगा, यू आएगा, दे आएगा, इट आएगा, सी आएगा, ही आएगा, ही सी इट। आई बी यू दे ही सी इट, क्या है लिखो, याद करेगा, ही सी इट। ठीक, आई बी यू दे ही सी इट, ये क्या होगा? पर्सनल प्रोनाउन। आई का अर्थ होता है भैया मैं, क्या होता है? मैं। बी का अर्थ होता है हम, यू का अर्थ तुम, दे का अर्थ वह, ही का अर्थ वह, सी का अर्थ भी वह, और इट का भी अर्थ वह। अब बताओ भैया वाह क्यों? क्योंकि ये पुरुष के लिए होता है, ये स्त्री के लिए होता है, और ये नपुंसक के लिए होता है। समझ रहे हैं? जैसे जैसे नपुंसक का मतलब अभी आगे मैं बता रहा हूं थोड़ा, ठीक है? देखिए, हाँ वह तो बता रहे हैं। ये होगा पुरुष के लिए और ये होगा स्त्री के लिए, और ये होगा नपुंसक, ना स्त्री में हो ना पुरुष में हो। अब तो समझ गए हो? चलिए, तो आई बी यू दे ही सी इट कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन है। अब भैया हम बात करते हैं, पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। सभी लोग याद रखिएगा, पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 फर्स्ट पर्सन, नंबर 2 सेकंड पर्सन, और नंबर 3 थर्ड पर्सन। यहां तक दिखाई दे रहा है? देखिए, नो यहां तक, हाँ यहाँ तक दिखाई। चलिए, आई यानी ये फर्स्ट है, और ये सेकंड, और ये थर्ड। ठीक, देखिए, पर्सनल प्रोनाउन में जितने भी प्रोनाउन आते हैं वो तो मैंने ऊपर लिख दिया है, आई बी यू दे ही सी इट। अब इनको भी 3 भागों में बांटा गया है, इन्हीं को जो ये लिखा गया है। पर्सनल प्रोनाउन में आई बी यू दे ही सी इट, और वही आई बी यू दे ही सी इट को कितने भागों में बांटा गया है? 3। कौन कौन से? आप देखिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होगा? अपने स्वयं के लिए। आप बताओ भैया, इसमें कितनी अंग्रेजी ऐसी लिखी गई है जो अपने स्वयं के लिए? यू, आई और बी, केवल 2 ही। आई और अरे मैं और हम जी, बाकी अपने के लिए और कोई है? नहीं है। वैसे आप हो जाएगा, आई और बी को मैं अगर देखूं तो किस पर्सन में आएगा? फर्स्ट पर्सन में आएगा। समझ में आया होगा? अगर पूछा जाए कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन है, तो आई और बी। किस में आता है? पर्सनल प्रोनाउन में आता है। किस में आता है? पर्सनल प्रोनाउन।
अगर भैया सेकंड पर्सन की बात किया जाए तो सेकंड पर्सन का मतलब तुम, केवल तुम। जी। फर्स्ट पर्सन मैं, सेकंड पर्सन तुम, और थर्ड पर्सन कोई तीसरा। तो भैया तुम के लिए बताइए इसको कौन? केवल यू, केवल यू, और कोई तो नहीं। और बाकी जितना बच गया वो किसमें है भैया? थर्ड पर्सन में। किसमें है? दे है, ही है, सी है, इट है, ये सब किसमें आ गया? थर्ड पर्सन में आ गया। अब तो याद हो गया होगा कि सेकंड पर्सन कौन है, फर्स्ट पर्सन कौन है और थर्ड पर्सन कौन है। यू। अब ऐसे याद रखिए, यू जो है वो सेकंड में है, फर्स्ट में कौन? आई और बी है, और बाकी जितने हैं सब वो किसमें है? थर्ड पर्सन। समझिए हो? हैं? अब तुमसे पूछा जाए, देखो ये सब इसे मिला है, लिख लियो। अब थोड़ी देर के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं, बताइए। लिखा है भैया, दे विल गो टू कानपुर। थर्ड पर्सन। अच्छा बताइए, इसमें मैं दो चीजें पढ़ा चुका हूं, नाउन और कुछ प्रोनाउन भी पढ़ा दिया। चलिए, इसमें भैया कानपुर तो नाउन है। अच्छा नाउन है तो कौन सा नाउन? पर्सनल। नहीं, कॉमन कैसे हुआ भैया? किसी स्थान का एक विशेष नाम बताया गया, नाम रखा गया है। ऐसा नहीं पूरे देश में कानपुर है, एक ही नाम है कानपुर। ऐसा समझ में आ रहा है ना? और अगर यही कह देता, कोई सिटी बोल देता, तो ये मार्केट बोल देता, कॉमन नाउन, तो कॉमन में जाए। समझ गए होगे ना? तो ये हो गया प्रॉपर नाउन, कोई दिक्कत? अब भैया मैं यहाँ पे अभी इन सबको तो डाल दो डेहरी में बंद, क्योंकि इन सबको अभी आगे पढ़ना है। अभी तो मैं प्रोनाउन पढ़ रहा हूँ, ये तो है प्रोनाउन। यस सर। निगाह पढ़ते ही बताने जाओगे प्रोनाउन है, क्यों? आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट। मैं पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ चुका हूँ। किसमें पढ़ चुका हूँ? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट। अब दे तो भैया हो गया क्या? प्रोनाउन। और कौन सा प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन का कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन का अभी हमें कुछ बताना, मतलब तीनों पर्सन का बताना है कि कौन कर्ता का रूप होता है, कौन कर्म का रूप होता है, और कौन अधिकार का रूप। लेकिन इतना तो बता देंगे ना? यस सर। कि ये प्रोनाउन है। यस सर। पर्सनल प्रोनाउन है, और पर्सनल प्रोनाउन का कौन सा रूप है? थर्ड पर्सन। इतना तो डाउट नहीं है ना? ठीक, चलिए एक एग्जांपल और देखें। जैसे कहा दिया गया कि सी, चलिए सी नहीं लिखा है, यू आर इंटेलिजेंट। आगे इंटेलिजेंट लिखा है, बस हमें इससे मतलब बताइए यू क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। पहला नंबर तो पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन में ये कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। कौन सा पर्सन है? इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? चलिए अब इसी में थोड़ा और बाकी है, जो हमें इसके रूप को पढ़ना है, कि जैसे यू कर्ता का रूप है कि कर्म का, ऑब्जेक्ट रूप कौन है, सब्जेक्ट रूप कौन है, और पजेसिव रूप कौन है। समझ रहे हैं? पजेसिव मतलब अधिकार। 3 रूप होता है, 3 या 4 रूप होता है। ठीक, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? अभी पर्सनल प्रोनाउन चल रहा है पहला ही। हाँ, प्रोनाउन हमने लिखाया है 10 प्रकार है, लेकिन हम इसीलिए इंग्लिश की आत्मा अगर मानी जा रही है तो इसी को माना जा रहा है, किसको? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर इसको पढ़ ले गए तो सब कुछ पढ़ ले गए। समझ रहे हैं? हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए भैया ये बताइए, आई और बी ये कौन सा पर्सन है? फर्स्ट। ठीक, और फर्स्ट पर्सन है तो ये किस रूप में है? पर्सनल प्रोनाउन। सब्जेक्ट रूप में है। किस रूप में है? यहाँ ऐसे लिखिए सभी लोग कॉपी में, सब्जेक्ट रूप में है। अच्छा बताइए सेकंड पर्सन में कौन आता है भैया? यू। किस रूप में आता है? कर्ता रूप में, सब्जेक्ट। थर्ड पर्सन में कौन कौन है? ही है, सी है, इट है, अच्छा दे भी है। चलिए ही, सी, इट, दे, ये किसमें है? थर्ड पर्सन। ठीक है,
दूसरा सब्जेक्ट देखिए ये हो गया भैया कर्ता का रूप। किसका रूप है? कर्ता का रूप। आई बी यू टी। इस तरह से नहीं, आई बी यू टी कर्ता का रूप हो गया। सब्जेक्ट रूप आई और बी होगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट रूप आई का ऑब्जेक्ट रूप क्या होगा? मी होगा। बी का ऑब्जेक्ट रूप क्या होगा भैया? अस होगा। क्या होगा? अस। अच्छा ये समझ रहे हैं कैसे हुआ कि नहीं समझ में आ रहा? आई अगर है तो वो कर्ता का रूप है, और है कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। और आई का अगर मी लिखा है तो वो भी है प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन है। और कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। लेकिन किस रूप में है? ऑब्जेक्ट रूप में। और बी का ऑब्जेक्ट रूप क्या होगा? अस। और आई का ऑब्जेक्ट रूप मी। समझ में आया होगा? अच्छा पोजीशन क्या होगा? आई का माई होगा और बी का आवर होगा, ठीक। इसको हटा दे, इससे नहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। चलिए यू सब्जेक्ट रूप और ऑब्जेक्ट रूप दोनों बराबर होता है, इसका यहां योग होगा, ठीक। चलिए जैसे ही, सी, इट, दे, ये सब किस रूप में है भैया? सब्जेक्ट रूप में है ना। और अगर इसके ऑब्जेक्ट की मैं बात करूं तो ही का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? हिम। ऐसे खींच देते हैं ताकि आराम से। ही का ऑब्जेक्ट रूप हिम, सी का ऑब्जेक्ट रूप हर, इट का ऑब्जेक्ट रूप इट है, दे का ऑब्जेक्ट रूप देम, ठीक। अच्छा अब पजेसिव रूप की अगर बात करें तो ही का हो जाएगा हिज, और सी का हरे होगा, इट का एग्जिस्ट होगा, दे का दियर होगा, दे का दियर होगा, दियर, हाँ DHEIR, ठीक। देखिए हाँ देखिए इसमें ये क्या है? आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट सब पर्सनल प्रोनाउन है, समझ गए होंगे। पर्सनल प्रोनाउन को कितने प्रकार में है? 3 प्रकार। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन जो अपने के लिए आई और बी, सेकंड पर्सन जो तुम्हारे लिए यू, और थर्ड पर्सन जितने हैं, थर्ड पर्सन मतलब कोई तीसरा। तो जैसे कहा गया भैया दे मतलब वो है, वो आ रहे हैं तो ना मैं आ रहा हूं ना तुम आ रहे, कोई तीसरा है ना, वह आ रहा है तो ये क्या है? कोई तीसरा है। अच्छा थर्ड पर्सन ये हो गया। अब अगर हम बात करें आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट मतलब जो भी है ये क्या है? तो ये है कर्ता का रूप, मतलब सब्जेक्ट रूप है। लेकिन अगर इसके ऑब्जेक्ट की मैं बात करूं, कर्म का रूप लिखना हो हमको, तो भैया आई का कर्म का रूप क्या होगा? अस का कर्म का रूप बी का कर्म का रूप, यू का कर्म का रूप यू ही होता है। यानी कर्ता और कर्म दोनों का रूप यू का क्या होता है? यू ही होता है। अच्छा ही का कर्म का रूप हिम, सी का हर, इट का इट ही, दे का देम। अच्छा अब यहां पोजीशन अधिकार रूप में आ जाएगी। अधिकार रूप में अगर आई का बात करें तो माई, बी का पावर, यू का योर, ही का ही, सी का इट का इट, दे का डियर। ये तो उसमें रिफ्लेक्सिव में बताएंगे, ठीक है। देखिए जैसे अभी मैं कह दूं कि आई वॉच ईटिंग एप्पल विथ माई फादर। साथ रहिए, इसमें छाटिए जो मैं पढ़ा चुका हूं। पहला नंबर नाउन पढ़ा चुका हूं, फादर। फादर नाउन है? कौन सा नाउन है? नहीं प्रोनाउन क्या है? नाउन हम पहले बात करें, कॉमन नाउन है, क्योंकि पिता का विशेष नाम नहीं रखा गया।
समझ में आया होगा? कंफ्यूज है कुछ लोग क्या? नो पिता में कॉमन नाउन है। चलिए अब हम बात करते हैं भैया आई। आई किसके जगह पे आया है? नाउन के जगह पे आया है, और नाउन के जगह पे आने वाले को हम प्रोनाउन कहते हैं, और पहले बता चुके हैं। तो ये प्रोनाउन है कि नहीं है? अब भैया है तो कौन सा प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन है। और अगर पर्सनल प्रोनाउन की बात करें तो पर्सनल पढ़ा देखो, यहाँ कई चीज पहचान चुके, आई प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन के बाद अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन की अगर हम बात करें, फर्स्ट पर्सन के बाद ये सब्जेक्टिव रूप में, चारों चीज में कोई डाउट? यानी आई, देखिए आई प्रोनाउन है, आई प्रोनाउन है, उसके बाद पर्सनल प्रोनाउन है। अरे भाई प्रोनाउन तो 10 प्रकार है, तो आई प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन में है, और सब्जेक्टिव रूप में है। आज चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने और कुछ इसमें नहीं पढ़ा है। एप्पल है इसमें नाउन है, नाउन ना? एप्पल मीन्स सेब। किसी फल का विशेष नाम बताया गया, प्रॉपर नाम। किसी फल का विशेष नाम है ना, प्रॉपर नाउन है। कोई डाउट है कि नहीं? इसमें तो नहीं डाउट है। चलिए अब भैया यहाँ पे माई हमको मिल गया, ये क्या है? मेरा। अरे भैया ये भी है प्रोनाउन। अरे देखिए प्रोनाउन है, और प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन है, और पर्सनल प्रोनाउन में ये फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन में ये सब्जेक्टिव नहीं है ना ऑब्जेक्टिव है, ये पॉजिटिव रूप में। किस रूप में है? इस तरह से तुमको पहचानना है। किसी भी सेंटेंस के शब्द को पहचान जाओ, वही क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अब कुछ तो पकड़ ही ले जा रहे, समझ में आया? इसके आगे नेक्स्ट वीडियो।